भाइयों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ दरअसल चुनाव के माहौल में अपने कुछ विचार व्यक्त करने के लिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी अगर हम लोग ठीक से चीज़ों को न समझ पाए और हमने कोई गलत कदम उठा लिया अपना वोट देने के लिए, तो हमें अगले 5 साल तक पछताना पड़ेगा। तो वैसे तो आप सब समझदार हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ थोड़ी मदद कर सकूँ अपनी तरफ से कुछ चीज़ें क्लियर करने के लिए, तो मुझे खुशी होगी। भाइयों, एक कांग्रेसी जो पुरानी पार्टी है भारत की, वो एक बहुत बड़ा झूठ बोलती आ रही है पिछले कई महीनों से, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। वो ये है कि जैसा अभी हम सब जानते हैं कि हमारे पास पुराने विमान हैं जो हमारे एयरफोर्स के पास है, वो मिग विमान हैं। और हम कहीं कभी ना कभी अखबार में पढ़ते ही रहते हैं, हर 10वें 12वें 15वें दिन हमें एक खबर पढ़ने को मिलती है कि एक मिग दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसमें पायलट की मौत हो गई। हमें ये सुनने को मिलता रहता है, कई बार दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, पायलट इजेक्ट हो गया लेकिन बच गया, चोट लगी, कई बार सुरक्षित बच गया, कई बार शहीद हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिग इतने क्रैश क्यों हो रहे हैं। रीज़न ये है कि मिग जो है बहुत पुराने हवाई जहाज़ हैं, और इवन एक शहीद के पिता ने तो कोर्ट में याचिका भी लगाई थी कि हमारे जो बच्चे हैं हिंदुस्तान के, उनके लिए उड़ता हुआ ताबूत है मिग। तो भारत सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि मिग में फ्लाई करने के बजाय उनको अत्याधुनिक हवाई जहाज़ दिए जाएँ और वो सुरक्षित रह सकें। तो ये अलग बात है कि देश में कांग्रेस का राज रहा है इतने लंबे टाइम तक, और लेकिन उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, और इतने साल पुराने मिग आज भी हमारी सेवा में हैं एयरफोर्स के पास, क्योंकि उनके पास जब तक कोई ऑप्शन नहीं आता तो मिग ही हमारे पास रहेंगे। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते जब पब्लिक का दबाव पड़ा और कुछ जो शहीद हुए हैं लड़के पायलट, उनके घर वालों ने कोर्ट में याचिकाएं डाली, तो कुल मिलाकर एक दबाव बना, सामाजिक दबाव भी बना, और कांग्रेस ने एक शुरुआत की। उन्होंने राफेल जो फ्रांस सरकार से लेने की एक शुरुआत की, उसका एक प्रोसेस स्टार्ट किया। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने राफेल के बारे में एक डील करने की कोशिश की, और उसमें जो शुरुआती प्रक्रिया है, उसमें जो उसकी राफेल की जो कीमत थी वो कम थी। उसका कारण ये है कि आप उदाहरण के तौर पर आप ये देख लीजिए कि अगर हम कोई घर ही खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई फ्लैट खरीदा, तो फ्लैट भी 2 तरीके या 3 तरीके के मिलते हैं। एक होता है अनफर्निश्ड फ्लैट। अनफर्निश्ड फ्लैट मतलब जिसमें सिर्फ दीवारें होंगी और छत होगी, उसमें आपको अलग से कुछ फर्नीचर या कुछ चीज़ नहीं दी जाएगी। एक होता है सेमी फर्निश्ड फ्लैट। सेमी फर्निश्ड फ्लैट है जिसमें फ्लैट की दीवारों के साथ साथ आपको कुछ फर्नीचर भी दिया जाएगा। और एक है फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट। फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट वो होता है जिसमें डेली जो यूज़ होने वाली रोज़मर्रा के सारे इक्विपमेंट, चाहे वो आपके ओवन हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे दूसरी चीज़ें हो, वॉशिंग मशीन हो, वो सारी चीज़ें उसमें फुल्ली फर्निश्ड करके दी जाती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये लोग जो हल्ला मचा रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोटाला किया है, राफेल की हमने तो कम कीमत रखी थी, तय हुई थी, और अभी इन्होंने उससे कितना ज़्यादा कीमत में राफेल ख़रीद रहे हैं। तो उन लोगों के लिए कुछ लोगों को, अज्ञानी लोगों को समझाया नहीं जा सकता, वो अलग बात है, पर वे जनता को अज्ञानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरा एक विचार जो मेरे मन में आया मैं आप लोगों के सामने रखूं, वो ये है कि इन लोगों के बहकावे में ना आए। ये जो फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड और फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट का मैंने एग्जांपल दिया, वो इसलिए दिया कि जब कांग्रेस ने ये शुरुआत की थी तब उन्होंने, उसकी कीमत कम थी, लेकिन उसमें वो सारी आधुनिक हथियार, आधुनिक प्रणाली नहीं थी। उसके बिना तो ये हवाई जहाज़ नाम मात्र का एक हवाई जहाज़ रह जाता। आप ही देखिए, फ्लैट ले लिया आपने और उसमें सोने के लिए जगह नहीं है, उसमें खाना बनाने के लिए आपके पास इक्विपमेंट नहीं है किचन के, और फ्रिज नहीं है, ये नहीं है, तो आप क्या करेंगे? दीवारों के बीच में रह के भी क्या करेंगे? तो अगर वो सस्ता मिला और दूसरा फ्लैट अगर आपको महंगा मिला, तो महंगा तो मिलेगा ही जब उसके अंदर सारे इक्विपमेंट है, सब कुछ है। तो अज्ञानी लोग, जो कांग्रेस के कुछ अज्ञानी लोग हैं और दूसरी विपक्षी पार्टियां, राफेल के मामले में हल्ला मचाते हैं कि राफेल में ज़्यादा पैसा दे के इन्होंने डील की और हमने तो सस्ती की थी। तो इसका एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे ही दिया कि हमने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की के कार्यकाल में जो तय हुआ है राफेल की जो कीमत, वो देखा जाए तो इन्फ्लेशन और वो सारी चीज़ों को देखा जाए तो वो फिर भी सस्ता है, क्योंकि अत्याधुनिक हथियारों के साथ हम उस विमान को ले रहे हैं, या जिस अत्याधुनिक हथियारों की ज़रूरत भी है, उसके बिना हम विमान का खाली का करेंगे क्या डब्बे का? तो रेट तो बढ़ने ही थे, लेकिन फिर भी अगर सारी चीज़ें हैं तो डील फिर भी सस्ते में है। तो ये तो मेरा जवाब हुआ कांग्रेसी और दूसरी विपक्षी पार्टियों के लिए जो बोलते हैं राफेल महंगा लिया।
दूसरी बात, एक दूसरा एक बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है, दुनिया के कानों में ज़बरदस्ती डाला जा रहा है, इंडियन पब्लिक को बरगलाया जा रहा है। वो कहते हैं कि कांग्रेसी लोग बोलते हैं, खासकर राहुल गांधी जी बोलते हैं, जो बहुत ज्ञानी मानते हैं अपने आप को। वो पूरी दुनिया उनको क्या मानते हैं वो अलग बात है, हिंदुस्तान की जनता क्या मानती है वो अलग बात है, बट वो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं। उनके ज्ञान का एक नया एक उदाहरण जो हम लोग देख रहे हैं वो ये है, वो दुनिया को ये बोलते हैं कि देखो जी, हमने तो सस्ता किया था और ये जो चौकीदार है चोर है। चौकीदार वो प्रधानमंत्री को बोलना शुरू किया उन्होंने। वो अलग बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं के शब्दों को अपना हथियार बना लिया, उनकी में यह क्षमता है। अब चौकीदार अपने आप को उन्होंने कहा कि हाँ मैं चौकीदार हूँ, चौकीदारी करूँगा, लेकिन वो चौकीदार चोर है चिल्लाते चिल्लाते एक बात बोलते हैं कि राफेल का हमने सस्ते में सौदा किया था और इन्होंने एक्स्ट्रा पैसा दे के राफेल को ख़रीद रहे हैं। और उससे भी बड़ा जो झूठ पब्लिक के कानों में डाला जा रहा है वो यह है कि इन्होंने अपने दोस्त अनिल अंबानी को इतने 1000 करोड़ रुपए का एक उसकी जेब में डाल दिए। अब मुझे ये सुनकर तो हंसी आती है, लेकिन करें क्या, एक इंसान हंस रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे पूरी जनता हंसे तब मजा है। हंसी की बात यह है कि अनिल अंबानी को बोला जाता है कि इनकी जेब में डाल दिए। अगर इसको प्रक्रिया का ही मालूम नहीं है, कोई प्रोसेस ही इनको नहीं मालूम है कांग्रेसी लीडर को, जो अपने आप को लीडर बोलते हैं राहुल गांधी जी, तो इसमें क्या किया जा सकता है। अज्ञानतावश उन चीज़ों को पब्लिक के कानों में डालने की कोशिश कर रहे हैं जो है ही नहीं। अभी आप देखिए कि जो समझौता हुआ वो फ्रांस की सरकार और भारत सरकार के बीच में हुआ। फ्रांस सरकार के साथ जो डील हुई, उसके बाद जो वहाँ की कंपनी है वो जो भी राफेल बनाएगी, उसने हिंदुस्तान में काम करना है, उसको इतने हवाई जहाज़ बना के देने हैं, तो वो अकेला नहीं कर सकता, तो उसको कोई पार्टनर चाहिए था। ऐसा पार्टनर जो कॉन्ट्रैक्टर, तो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर तो फ्रांस की कंपनी होगी, फ्रांस सरकार ने डील कर ली, लेकिन उसके बाद वो अकेली कंपनी तो काम नहीं कर सकती ना, तो वो कंपनी को अपने सब कॉन्ट्रैक्टर चाहिए। अब वो उसकी मर्जी है कि वो अपने काम को किससे अच्छा करा सकती है और किससे कम कीमत में करा सकती है, ये देखना उसका काम है। हमने तो ठेका दे दिया फ्रांस सरकार को के जरिए, लेकिन अब फ्रांस सरकार का काम है या उसके कंपनी का काम है कि वो उस काम को कंप्लीट करने के लिए, ताकि हम अत्याधुनिक प्रणालियों के साथ उस हवाई जहाज़ को उस कीमत में डिलीवर करें, वो अपनी मदद के लिए किस कंपनी को रखती है। तो उन्होंने देखा कि जो रिलायंस का जो डिफेंस का एक ब्रांच है अनिल अंबानी का, तो उन्होंने देखा कि अनिल अंबानी भारत में है और उनकी कंपनी भारत में है और वो सक्षम है, उसकी कंपनी के पास एक्सपर्टाइज है जो हमारी मदद कर सकते हैं। पूरा राफेल नहीं बनाना है उनको, उन्हें सपोर्ट करना है, और उन्हें सपोर्ट के लिए जो ठीक लगा उन्होंने उसको चुना। तो अब ये इतना बड़ा झूठ के चौकीदार चोर है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त के जेब में इतने 1000 करोड़ डाल दिए, ये डाल दिया, वो डाल दिया, ये सब बकवास हम सुनते आ रहे हैं इतने दिन से। इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए कि नरेंद्र मोदी या भारत सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये फ्रांस सरकार की फ्रांस की जो कंपनी है उसका प्रेरोगेटिव था, उसकी ज्यूरिडिक्शन का मामला था कि वो किसको अपना पार्टनर बनाए, सब कॉन्ट्रैक्टर बनाए, अपनी हेल्प के लिए किसको रखें, किसको नौकरी पर रखें, किसको छोटा ठेकेदार रखें। तो इसमें हिंदुस्तान की जो सरकार है उसका क्या लेना देना है। हमें तो एक बहुत ही अत्याधुनिक विमान चाहिए जिसका बहुत सारे टेस्ट होंगे, बहुत सारे परीक्षणों से गुजरने के बाद हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो वो मतलब गुड क्वालिटी का होना, बेस्ट क्वालिटी का हो, ये हमारा देखने का काम है आने वाले दिनों में। लेकिन ये चौकीदार चोर है, इतना बड़ा इल्ज़ाम, ये बिल्कुल झूठ है और इस चीज़ पर हमें ध्यान देना चाहिए, इन बहकावे में नहीं आना चाहिए। राफेल बहुत ही सक्सेसफुल विमान माना जाता है और जिन अत्याधुनिक प्रणालियों के साथ हम उसको ले रहे हैं, उसके बाद हिंदुस्तान की जो एयरफोर्स है उसकी अक्षमता बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगी और हम जो MiG-21, MiG-29 मिशन वगैरह में जो हमारे पायलट एक्सपायर मतलब शहीद हो रहे हैं उनसे बचेंगे और हमारी जो एयरफोर्स है उसको ताकत मिलेगी। तो जिस ताकत की हमें ज़रूरत थी इतने सालों से, वो हमें कांग्रेस की सरकारों ने नहीं दी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो ताकत देने का काम किया है, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए और कांग्रेसी और दूसरी विपक्षी पार्टियों के बहकावे में नहीं आना चाहिए और हमें दिल से सबको, जाति धर्म सब कुछ भूल कर देश हित में और अपने देश की सुरक्षा और सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, अपने बच्चों का भविष्य को ध्यान में रखते हुए आँख खोलकर वोट करना है। आँख खोलकर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बरगलाने वाले बहुत आएंगे, हो सकता है अपने लोकल कैंडिडेट से आप नाराज़ भी हो जो बीजेपी का है, लेकिन फिर भी आप बीजेपी को ही वोट दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सांसद चुनकर जाएं और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर केंद्र में सरकार को चलाने का मौका मिले और देश 5 साल में जो प्रगति कर पाया उसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो और हमारे बच्चों का भविष्य बने। इसी एक छोटे से विचार के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, वीडियो को और ज़्यादा लंबी ना करते हुए।
आपसे अनुरोध है कि आँख खोलकर और पूरे विवेक का इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए और एक बार फिर मोदी सरकार को सत्ता में लाइए। जय हिंद, जय भारत।